अब रुकिया के मरने की खबर इचिको को भी पता चल जाती है और उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को गायब होते हुए नोटिस करता है। तभी उल्कीओरा यहाँ पर आ जाता है। तुम्हें पता चल गया? मुझे तो लगा था तुम्हारे पास ताकत के अलावा और कुछ भी नहीं है, पर मैं हैरान हुआ, तुम्हारे पास काफी अच्छी सेंसेस हैं। इचिको शॉक्ड हो जाता है। काफी दिन हो चुके हैं, है ना सोल रीपर? उल्कीओरा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आता है। तुम तो वही हो ना उल्कीओरा? अरे वाह, तुम्हें मेरा नाम भी याद है, पर मैंने तो तुम्हें बताया नहीं था। खैर, रुकिया कुछ की अब मारी जा चुकी है। वो और एस्पादा नंबर 9 दोनों ने एक दूसरे को मार दिया है। उसकी पूरी बॉडी पर कट्स थे और उसे भाले से मारा गया था। पर इचिको कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मारी जाएगी। जो एस्पादा नंबर 9 था, उसके पास एक एबिलिटी थी, वो हमसे बात कर सकता था, तो उसी ने हमें मरने से पहले बता दिया था। यहाँ पर ओरिहिमे भी दरवाजा खटखटाकर कहती है कि प्लीज मुझे बाहर निकलने दो और रुकिया को याद करके रोने लगती है। अब इचिको यहाँ से जाने लगता है पर उल्कीओरा इचिको से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? मैं रुकिया को बचाने जा रहा हूँ। पर वो तो मारी जा चुकी है। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। मुझे मार कर नहीं जाना चाहोगे? अगर दोबारा तुम्हारे रास्ते में आ गया तो? मेरे पास कोई रीजन नहीं तुम्हें मारने का। तुमने अभी तक मेरे किसी भी दोस्त को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। तुम भले ही मेरे दुश्मन हो पर अभी के लिए नहीं। क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ओरिहिमे को मैं ही यहाँ पर लेकर आया हूँ? और ये सुनते ही अगले ही सेकंड में इचिको इस पर हमला कर देता है, जिसे उल्कीओरा अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। और मुझे लगा था वो अपने आप यहाँ पर आई है। तुम्हें अपनी दोस्त पर विश्वास नहीं था क्या? तुम्हारी वजह से ओरिहिमे को गद्दार साबित किया गया है। यही तो आइजन समा का प्लान था। तो क्या अब तुम मुझसे लड़ोगे सोल रीपर? और इनके आसपास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर घूम रहा होता है। इचिको नेल से कहता है कि नेल तुम पीछे ही रहना। मुझे नहीं लगता कि ये बंदा अब हमें यहाँ से जाने देगा। माफ करना, मैं काफी जल्दी में उल्कीओरा। और इचिको अपनी बानकाई को रिलीज करता है और इचिको के शरीर के अंदर से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। उल्कीओरा इसे देखकर हैरान हो जाता है। एक बानकाई? यहाँ पर इचिको ने मास्क भी पहना हुआ था, जिसे देखकर उल्कीओरा हैरान रह जाता है। अब इचिको काफी सारी पावर जनरेट करता है और उल्कीओरा पर छोड़ता है, पर उल्कीओरा एक ही हाथ से इसे रोक लेता है। पर जब इसकी ताकत को महसूस करता है तो शॉक्ड रह जाता है। इसके पैरों के नीचे जमीन भी टूट जाती है और उल्कीओरा 3 पिलर तोड़कर दीवार से जाकर टकरा जाता है। पर एक ही सेकंड में दोबारा से इचिको के पास आ जाता है और सोचता है कि ये क्या है भाई, ये कोई मामूली बानकाई नहीं है। इतना सारा स्पिरिचुअल प्रेशर, क्या ये बंदा हमारे ही जैसा है क्या? चलो इसे खत्म करते हैं। केत्सुगा तेंशो। और उल्कीओरा पर हमला करता है। उल्कीओरा दोबारा से इसे एक ही हाथ से रोकने की कोशिश करता है, पर जैसे ही इसे टच करता है थोड़ा सा पीछे हटने लगता है। उल्कीओरा अपना दूसरा हाथ पे यूज करने लगता है, पर ये पावर इतनी ज्यादा होती है कि उल्कीओरा इसे रोक ही नहीं पाता है और पूरे पैलेस में ये एनॉर्मस एनर्जी पूरी तरह से फैल जाती है। तभी इचिको का मास्क टूट जाता है। काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। मुझे लगा तुम मर जाओगी। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा परवाह करती हूँ इचिको। इचिको इसके सर पर हाथ रखता है। माफ करना, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया ना। चलो यहाँ से निकलते हैं, हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी उल्कीओरा दोबारा से खड़ा हो जाता है। इचिको ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये दोबारा कैसे खड़ा हो गया? क्या बात है, मैंने अपने दोनों हाथ यूज किए फिर भी मैं उसे नहीं रोक पाया। क्या वो तुम्हारा सबसे बेहतरीन हमला था? इचिको डर जाता है। उल्कीओरा अपनी उंगली को आगे करता है और अपनी एक ही उंगली से इचिको पर सैरो छोड़ देता है। ये सैरो पैलेस की दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाता है, पर इचिको जैसे तैसे इससे बचकर भागने लगता है। नेल, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, हम इससे दूर भागते हैं। उल्कीओरा इसके बाजू में आ जाता है और इचिको को एक जोरदार किक मारता है। इचिको बहुत ही दूर जाकर टकराता है और बुरी तरह से घायल हो चुका था। उल्कीओरा इसके पास आता है और बोलता है, अच्छा तो तुम मेरे सैरों से भी बच गए। हाँ, क्या तुमने अपना मास्क यूज किया था? पर इस बार तुम्हारा मास्क काफी ज्यादा जल्दी टूट गया। मुझे नहीं लगता तुम दोबारा अपने मास्क को समन कर पाओगे। इचिको इसके सीने पर तलवार रखता है। तुम इन स्पार्टास के लीडर हो ना, तुम नंबर 1 हो, है ना? तो मैथ्स काफी इजी है, मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा। इसका मतलब यही होगा कि इस लड़ाई को मैं जीत जाऊंगा। उल्कीओरा कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो चुकी है भाई, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और अपने हाथ से इसकी बानकाई को पकड़ लेता है और अपनी कमीज को फाड़ देता है। इचिको हैरान हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि उल्कीओरा का नंबर सिर्फ 4 ही होता है। तुम नंबर 4 हो? हाँ, तुमने सही कहा। एस्पादा नंबर 4। उल्कीओरा, अपनी ताकत के हिसाब से मैं अभी नंबर 4 पे हूँ। और ऐसा बोलकर इचिको के सीने में अपना हाथ दे मारता है। इचिको कुरोसाकी, तुम मुझे नहीं हरा सकते। चलो मैं मान लेता हूँ तुम मुझे हरा दोगे, पर मेरे ऊपर अभी भी 3 एस्पादास हैं जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम हजारों बार ट्राई कर सकते हो पर तुम जीत नहीं पाओगे। और ऐसा बोलकर अपना हाथ इचिको की छाती से बाहर निकालता है। इचिको बुरी तरह से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तुम उतने भी ताकतवर नहीं हो। और जाते जाते कहता है कि अगर अभी भी तुम जिंदा हो तो इस जगह को छोड़कर चले जाओ। अगर तुम हिल नहीं सकते तो यहीं पर मारे जाओ, तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म होता है सोल रीपर। पर तभी हम देखते हैं कि इचिको की बॉडी से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर बाहर निकल जाता है और इसकी बानकाई फॉर्म भी हट जाती है, जिसे ओरिहिमे नोटिस कर जाती है और सोचती है कि पहले रुकिया, अब इचिको भी ये सच नहीं हो सकता। तभी 2 अलंकार से यहाँ पर आ जाती हैं। इनमें से एक का नाम मेलोनी होता है और एक का नाम लून होता है। मेलोनी ओरिहिमे से पूछती है कि क्या तुम एक राजकुमारी हो क्या, कि तुम्हें बचाने के लिए 5-5 राजकुमार आए हैं? और इससे कहती है कि मैं तुम्हें रोते हुए देखना चाहती हूँ। इस तरफ हम रेंजी को जाइला से लड़ते हुए देखते हैं और अपनी जान पाक्टों से जाइला पर हमला करता है, पर जाइला एक ही सेकंड में इसके हमले से बच जाता है और रेंजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम इतना ही कर सकते हो क्या? और ऐसा बोलकर काफी सारे हॉलोस को समन करता है। रेंजी हैरान हो जाता है, ये क्या है? ये सारे हॉलोस कोई आम हॉलोस नहीं है, इन सभी को मैंने इवॉल्व करके काफी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। तभी अचानक से एक हॉलो रेंजी पर हमला करता है। रेंजी अपनी तलवार से इसे रोकता है पर इस हॉलो के हाथ में एक कट लगा देता है, जिसकी वजह से ये हॉलो तड़पना शुरू कर देता है। ग्रैंड्स कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कि इस हॉलो ने रेंजी पर काफी ज्यादा जानलेवा हमला कर दिया था, पर उतने में ही एक एरो आ जाता है और इस हॉलो को जाकर लगता है। और हम देखते हैं कि इशिदा यहाँ पर आ चुका था और बोलता है कि रेंजी भाई, शायद आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। एक तरफ हम ओरिहिमे को देखते हैं जिसे ये दोनों चुड़ैलें परेशान कर रही थी और बेचारी ओरिहिमे को काफी बुरी तरह से मार रही थी। ओरिहिमे कहती है कि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, मुझे मार क्यों
रही हो हाँ? और मेलोनी कहती है कि आइजन समा तुम्हें क्यों पसंद करते हैं, और ऐसा बोलकर दोबारा से इसे दूर पटक देती है। अब लूनी भी अपने सैरों को समन करती है और ओरिहिमे की जान लेने ही वाली होती है कि तभी बाहर का दरवाजा टूट जाता है और ग्रिमजॉ यहाँ पर आ जाता है। ग्रिमजॉ कहता है कि ये कोई खेलने की जगह नहीं है। अब ग्रिमजॉ को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। ग्रिमजॉ पहले मेलोनी पर हमला करता है जिसकी वजह से ये दूर जाके गिर जाती है और ग्रिमजॉ कहता है लगता है मैंने अपनी ज्यादा ही ताकत का यूज कर लिया। लूनी इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ग्रिमजॉ इसके हाथ को पकड़ लेता है तुमने काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी और अपने सैरों से इस पर हमला करता है। ये देखकर मेलोनी कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ग्रिमजॉ, अब आइजन समा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आइजन सामा को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। ये सब करना बंद करो। और ग्रिमजॉ ओरिहिमे को ही पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तो बस अपना एहसान चुका रहा था क्योंकि तुमने मेरे हाथ को ठीक किया था, पर अब मैं तुमसे कुछ और भी चाहता हूँ। क्या चाहता है भाई ये? दूसरी ओर इशिदा ने उस हॉलो को मार दिया था और इस हॉलो के मरने के बाद बाकी सभी हॉलोस पागल हो जाते हैं। ग्रैंड्स कहता है कि अब तू कौन है बे? मेरा नाम है ओरियो इशिदा और मैं क्विंसी हूँ। क्या बात है, वंडरफुल। अब मैं एक सोल रीपर और एक क्विंसी की जान लूंगा। हाँ तुम कौन हो? मेरा नाम है ज़ाइला पोरो, मैं एक एस्पादा हूँ। ये सुनते ही इशिदा इसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुम एक एस्पादा हो क्या? ठीक है, मेरे हमले को रोक कर दिखाओ और अपनी स्वॉर्ड को एरो बनाकर ग्रैंड्स पर हमला करता है जो कि सीधा इसके पेट के आर पार हो जाता है। पर हम देखते हैं कि जिस तलवार से इशिदा ने इस पर हमला किया था ये तलवार ही पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ज़ाइला हंस जाता है और कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इससे छोटे से एरो से मेरी जान ले सकोगे? हाँ अब मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी ताकत है क्या। और ऐसा बोलकर काफी जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी ओर ग्रिमजॉ ओरिहिमे से कहता है कि पहले अपने आप को हील कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे तुमसे क्या काम है। पर ओरिहिमे दौड़कर पहले लूनी को हील करने जाती है। कितनी नादान है भाई ये, इन्होंने इसे पीटा था और इसी को हील कर रही है। और इसे हील करते हुए देखकर ये दूसरी अहंकार सोचती है कि इस लड़की के पास हीलिंग पावर्स कैसे हो सकती हैं। यहाँ पर इशिदा दूसरे हॉलो पर हमला कर रहा था और पास में ही हम हड्डी को देखते हैं यानी कि पेशे को। और सोच रहा होता है कि इशिदा को इतना समय क्यों लग रहा है, मैं होता तो सबको खत्म कर देता। तभी इशिदा पर एक हॉलो हमला कर देता है। इशिदा तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। अब ज़ाइला भी नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई तो आ चुका है, इसी वजह से पेशे डरकर छुप जाता है। अब एक हॉलो इशिदा को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी रेंजी इसके सामने आ जाता है और इशिदा से कहता है कि बस खड़े मत रहो, कुछ सोचो, इन्हें कैसे हराना है भाई, हमें इस लड़ाई को जीतना होगा। इशिदा हंसकर कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है। ठीक है उसे ट्राई करते हैं। अब इनके सामने ज़ाइला पोरो और इसके सारे हॉलोस खड़े होते हैं और एक तरफ ही दोनों। अब उतने में ही ये हड्डी उस टनल से नीचे गिर जाता है पर कहता है शुक्र है किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। इतने में ही इसकी नजर इसके भाई पर जाती है यानी कि डोंडो चाका के ऊपर और इसे लगता है कि शायद वो मारा जा चुका है और पेशे अपने भाई को बचाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसे लगता है कि कोई इसे नोटिस नहीं करेगा पर तभी एक हॉलो इसे नोटिस कर लेता है। ये हॉलो अपने दूसरे साथी हॉलो से कहता है कि तुम्हें कोई छोटा सा स्पिरिचुअल प्रेशर फील हो रहा है क्या? मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई कॉकरोच हॉलो घुस चुका है और मुझे कॉकरोचों से डर लगता है। अब ये हड्डी अपने भाई तक पहुंच जाता है और खुश होकर कहता है कि ये सारे हॉलोस कितने बुद्धू हैं, मुझे किसी ने नोटिस ही नहीं किया। अब डोंडो चाका पेशे के स्पिरिचुअल प्रेशर को फील करता है और खड़ा हो जाता है। भाई तुम मुझे बचाने आए थे क्यों? अबे चुप कर जा, ये क्या तुम बाहर निकल सकते थे तो वहाँ पर क्यों पड़े थे चुपचाप? और डोंडो चाका कहता है कि मैं कब से मरने की एक्टिंग कर रहा था ताकि ये लोग मुझे जान से ना मार दें और जोर जोर से रोने लगता है। अब इन दोनों की आवाजें सुनकर सभी हॉलोस का ध्यान इनकी तरफ जाता है और इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर हम देखते हैं कि किसी ने पीछे से इन पर हमला कर दिया है जिसकी वजह से ये सब के सब दूर जाके गिर जाते हैं और ये हमला रेंजी ने किया था। अब रेंजी अपनी जान पाक्टो को घुमाता है और सीधा ज़ाइला पोरो पर हमला कर देता है। अब रेंजी खुद को और ज़ाइला को अपनी जान पाक्टो में जकड़ लेता है। तुम पागल हो चुके हो क्या? ये कर क्या रहे हो? ऐसे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। रेंजी कहता है कि तुम मेरी सारी पावर्स के बारे में जानते हो है ना, लेकिन मैंने इस पावर को सीखा ही नहीं है। मुझे तुम्हारी सारी ताकतों के बारे में मालूम है, ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो मुझसे छुप सकती है। रेंजी इसका गला पकड़ता है और हंसकर कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, अभी मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर रहा, ये पावर्स मैंने अभी अभी सीखी हैं और अगर मैं इसका यूज करके तुम पर हमला करता हूँ तो शायद हम दोनों ही मारे जा सकते हैं। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। इस हमले के बाद जो भी बचेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और रेंजी इस पावर का यूज करता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ज़ाइला जख्मी हो जाता है और साथ ही साथ रेंजी भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। ज़ाइला हैरान हो जाता है कि इसके पास ये ताकत आई कहाँ से। तभी इशिदा को देखते हैं और इशिदा कहता है कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है और ज़ाइला से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी पर दूर से हमला करते हो और किसी को भी अपने पास नहीं आने देते क्योंकि तुम्हें क्लोज कॉम्बैट से डर लगता है। ये सुनकर ज़ाइला कहता है ये सब बकवास है। पर तभी हम देखते हैं कि इशिदा ने इसके चारों ओर अपनी तलवार को बिछा रखा था जिसके स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से ज़ाइला बीच में लॉक हो जाता है और हिल नहीं पाता। ज़ाइला हैरान हो जाता है और बोलता है कि भाई ये तो नामुमकिन है, मैंने तुम्हारी सारी पावर्स को एनालाइज किया था तो ये सारी अलग अलग पावर्स आ कहाँ से रही हैं? इशिदा कहता है कि ये जो मेरी तलवारें हैं ये आसपास की सभी रेशिस को महसूस कर सकती हैं और उसे अट्रैक्ट करके पावर जनरेट कर सकती हैं। और इशिदा के ऐसा बोलते ही इसकी जो सील थी वो एक्टिवेट हो जाती है और बीच में जो ज़ाइला था इन तलवारों के बीच में इसके ऊपर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से ज़ाइला तड़पने लगता है और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक धमाका हो जाता है। इशिदा भी काफी ज्यादा स्वैग से इस हमले को देख रहा था। अब इशिदा पेशे और डोंडो चक्का से कहता है अब हमें जाना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता ये एस्पादा जिंदा बचा होगा। पर इतने में ही हम देखते हैं कि ज़ाइला पोरो अभी मरा नहीं था, काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रहा था और इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे जख्म हो चुके थे और काफी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने मुझ पर इतना खतरनाक हमला किया। और इतने में ही अपने पास के हॉलो को एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है और उसे खाने लगता है और इसे खाते ही ज़ाइला पोरो हील हो जाता है। ये देखकर इशिदा और रेंजी हैरान हो जाते हैं पर उतने में ही ये एस्पादा यहाँ से जाने लगता है। क्या हुआ, डर गई क्या? बेवकूफ, तुम्हें
दिखाई नहीं देता क्या? मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं तो मैं नए कपड़े पहनने जा रहा हूँ और जब मैं वापस लौटूंगा तो तुमसे बदला जरूर लूंगा। तब तक तुम चाहो तो यहाँ पर आराम कर सकते हो, पर अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और ऐसा बोलकर ज़ैलापोरो यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम नेल को देखते हैं जो कि रोते हुए इचिगो के पास जाती है, पर तभी ग्रिमजॉ यहाँ पर आ जाता है। इचिगो के पास जाने की हिम्मत भी मत करना। मास्टर ग्रिमजॉ, आप तो नंबर 6 है। यानी कि ये स्पादा नंबर 6 है। ग्रिमजॉ इसे इग्नोर करता है और इचिगो को एक जोरदार लात मारता है जो कि पास ही में बेहोश पड़ा हुआ था। इचिगो का शरीर दूर जाके गिरता है और ग्रिमजॉ एक कपड़े के अंदर से ओरिहिमे को बाहर निकालता है जो कि बंधी हुई थी। ओरिहिमे इचिगो को देखती है और इसे देखकर रोने लगती है। ग्रिमजॉ कहता है कि जल्दी से हील करो। अब ओरिहिमे इचिगो की छाती के ऊपर एक निशान को देखती है। इचिगो को ये निशान किसने दिया होगा? ये उल्कियोरा का काम है, वो जिसे भी मारता है उस पर एक निशान छूट जाता है। पर उतने में ही हम देखते हैं कि उल्कियोरा यहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर ओरिहिमे को पहले कैद किया हुआ था। और इन दोनों अरंकार्स से उल्कियोरा पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई, और इनमें से एक चुड़ैल कहती है कि ये सारा कुछ मास्टर ग्रिमजॉ ने किया है। दूसरी ओर इचिगो को हील किया जाता है। इचिगो जाग जाता है और ओरिहिमे को देखता है। आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो ग्रिमजॉ? मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं तो बस इसलिए तुम्हें हील करवा रहा हूँ ताकि मैं अपने हाथों से तुम्हें मार सकूं। ओरिहिमे हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम इचिगो को क्यों मारना चाहते हो? पर ग्रिमजॉ कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आता तो ये वैसे भी मारा जाता। चुपचाप इसे हील करो, क्योंकि अगर उल्कियोरा को पता चल गया कि तुम अपने सेल में नहीं हो तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएगा। और इतने में ही उल्कियोरा यहाँ पर आ जाता है। ये यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम जानते हो तुम्हारी इस गलती की सजा कितनी बड़ी हो सकती है ग्रिमजॉ। तुम हमारे दुश्मन को हील कर रहे हो, उसे मैंने पहले से ही हरा दिया है। तभी ग्रिमजॉ इस पर हमला कर देता है। उल्कियोरा इस हमले को अपने एक ही हाथ से रोक देता है। ग्रिमजॉ हंसकर कहता है कि भले ही तुम्हारा नंबर 4 हो, पर पावर में मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ उल्कियोरा। लेकिन उतने में ही उल्कियोरा इसके हमले का जवाब देता है और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी ग्रिमजॉ अपने हाथ से कुछ बाहर निकालता है और उल्कियोरा की चेस्ट में जो होल होता है उसके अंदर छोड़ देता है, जिसकी वजह से उल्कियोरा सील हो जाता है। अब ग्रिमजॉ दोबारा से ओरिहिमे के पास आता है। जल्दी इचिगो को हील करो। और इसे गले से पकड़ लेता है, पर ओरिहिमे मना कर देती है। अगर मैं इचिगो को हील कर देती हूँ तो तुम वापस उसे चोट पहुँचाओगे। ग्रिमजॉ काफी जोर से इसका गला दबाता है, लेकिन इतने में ही कोई इसका हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि ये काम इचिगो का है और ये हील हो चुका था। ओरिहिमे को जाने दो। और ओरिहिमे से इचिगो कहता है कि प्लीज मुझे हील कर दो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस चिलगोजे को भी हील करो ताकि हम दोनों इक्वल पावर्स के साथ लड़ सकें। पर इतने में ही ग्रिमजॉ इस पर हमला कर देता है और बोलता है कि चलो मरने तक एक फेयर फाइट हो जाए। अब इचिगो नेल से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ही जीतूंगा। और ग्रिमजॉ के पास जाकर कहता है कहीं और जाकर लड़ते हैं ग्रिमजॉ। और दोनों एक जंप लगाकर यहाँ से निकल जाते हैं। इचिगो प्लीज अपना ध्यान रखना। इचिगो अपनी जान पाकटों को बाहर निकालता है और अपनी बानकाई फॉर्म में आ जाता है। एक तरफ ग्रिमजॉ भी पूरी तरह से तैयार था और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। अब लड़ाई शुरू होते ही ग्रिमजॉ अपने सैरों से इचिगो पर हमला करता है। इचिगो अपनी बानकाई से इस हमले को रोक देता है। ग्रिमजॉ अपनी तलवार को ऊपर उछालकर अपने सैरों से इचिगो पर हमला करता है, जिसकी वजह से इचिगो नीचे गिर जाता है। अब इचिगो नीचे खड़ा हुआ था और ग्रिमजॉ अपनी जान पाकटों से अपने हाथ को काटता है और एक नए प्रकार का सैरो क्रिएट करता है जो कि नीला होता है, जो कि नॉर्मली लाल कलर के होते हैं। ये है अल्टीमेट सैरो। इस सैरो को बस स्पादा से यूज कर सकते हैं। और ऐसा बोलकर इचिगो के ऊपर इस अल्टीमेट सैरो से हमला करता है। ये अल्टीमेट सैरो डायरेक्ट इचिगो पर जाकर लग जाता है। यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि इचिगो इस धुएं से बाहर निकलता है और हॉलोफाइड हो चुका था। इसके चेहरे पर हॉलो मास्क आ जाता है और यही मैं पीछे से इचिगो को देख रही थी। अभी मजा आएगा, मुझे तुम्हारी इसी बानकाई के फॉर्म का इंतजार था। इचिगो पीछे मुड़ता है और ओरिहिमे से कहता है कि जल्दी से अपने आप को एक बैरियर में प्रोटेक्ट कर लो। अब ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होने वाली है। अब ग्रिमजॉ भी अपनी रिलीज फॉर्म में आ चुका था और किसी मॉन्स्टर की जैसा लग रहा था। ग्रिमजॉ गुर्राने लगता है और इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर निकल रहा था। ग्रिमजॉ कहता है कि अब मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करने वाला हूँ, तो तुम भी अपना पूरा जोर लगाना। और एक ही सेकंड में इचिगो के पास आ जाता है और इचिगो को एक ही पंच में दूर फेंक देता है। अब आगे इचिगो अपने गेत्सुगा तेंशु से ग्रिमजॉ पर हमला करता है। ग्रिमजॉ इसे रोककर दोबारा से इसके पास आ जाता है और इचिगो पर जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से इचिगो एक दीवार पर जाकर टकरा जाता है। ग्रिमजॉ इसके पास जाता है। तुमने शायद अपने मास्क के समय को बढ़ा लिया है, क्योंकि पिछली बार जब हम मिले थे तब तुम्हारा मास्क काफी ज्यादा जल्दी टूट गया था, पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे तो इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इचिगो इसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत तो अभी दिखाई ही नहीं तुझे, और काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर निकालकर अपनी जान पाकटों से ग्रिमजॉ पर हमला करता है, जिसकी वजह से ग्रिमजॉ की चेस्ट के ऊपर एक कट लग जाता है और काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। अब ग्रिमजॉ दोबारा से इचिगो पर एक जोरदार हमला करता है। इचिगो नीचे जमीन पर गिर जाता है और काफी तेजी से ग्रिमजॉ इसके पास आता है। इचिगो दोबारा से इसके हमले को रोकता है और उस पर अपनी जान पाकटों से हमला करता है। इन दोनों की फाइट की वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज हो रहा था कि आसपास की सभी चीजें टूट रही होती हैं और इनकी फाइट को देखकर ओरिहिमे शॉक्ड रह जाती है। तभी अचानक से ग्रिमजॉ एक रॉकेट की तरह हमला करता है और ये हमला ओरिहिमे को लगने वाला था, पर तभी इचिगो इसके सामने आ जाता है और इसके सारे हमलों को अपने ऊपर ले लेता है। अब ओरिहिमे इचिगो के चेहरे को देखती है, जिसे देखकर इसे अपने भाई की याद आ जाती है, क्योंकि इसके भाई ने भी बिल्कुल ऐसा ही मास्क पहना हुआ था। पर इचिगो कहता है कि तुम चिंता मत करो ओरिहिमे, इन छोटे मोटे हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। और इचिगो दोबारा से ग्रिमजॉ पर हमला करने के लिए दौड़ता है और दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। तभी हम नेल को देखते हैं, जो कि सोच रही थी कि भले ही इचिगो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पर कभी भी मास्टर ग्रिमजॉ को नहीं हरा सकता, तो हमें इचिगो को चीयर अप करना ही होगा। और ओरिहिमे से कहती है कि तुम्हारा दोस्त वहाँ पर लड़ रहा है और तुम यहाँ पर रो रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए और उसे चीयर अप करना चाहिए। अब ओरिहिमे सोचती है कि इचिगो की आंखें बिल्कुल मेरे भाई की तरह थी। अब मुझे डर लग रहा है, कहीं
कहीं इचिको भी मेरे भाई के जैसा ही घावलो न बन जाए। इचिको ग्रिमजॉ से काफी ज्यादा पिट रहा था। इसका मास्क भी आधा टूट चुका था और काफी ज्यादा हाँफ रहा होता है। ग्रिमजॉ भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तुम अपने लिमिट्स को पुश कर चुके हो। और ऐसा बोलकर ग्रिमजॉ इचिको पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हमें ओरिहिमे की आवाज आती है, जो कि चिल्लाकर कहती है कि प्लीज मरना मत इचिको। इचिको पीछे देखता है और ओरिहिमे रो रही होती है कि तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है इचिको, तुम्हें जीतने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम प्लीज मारे मत जाना। और इचिको एक ही हाथ से इसके हमले को रोक देता है। माफ करना ग्रिमजॉ, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। और ग्रिमजॉ की छाती पर एक जोरदार हमला करता है, पर ग्रिमजॉ इसकी बांकाई को पकड़ लेता है और बोलता है कि अभी तुम जीते नहीं हो। अब हमें ग्रिमजॉ की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है कि कैसे ग्रिमजॉ धीरे धीरे इवॉल्व हुआ था। ग्रिमजॉ पहले एक टाइगर की फॉर्म में था और इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की चाहत होती है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा इवॉल्व होता गया। इचिको बुरी तरह से घायल हो जाता है और ग्रिमजॉ कहता है कि मैं कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाऊं, कोई ना कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। और ऐसा बोलकर इचिको पर हमला करता है। इचिको स्माइल करता है और कहता है कि एक इंसान तुम पर इतना भारी पड़ रहा है तो क्या तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक इंसान हो, सोल रिपर हो या एक अहंकार हो, मैं उन सभी की जान ले लूंगा जो मुझे नीचा देखते हैं। और अपनी डेस्करॉन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और ये ग्रिमजॉ की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है और इचिको पर हमला कर देता है। इचिको इस हमले को अपनी जान पकड़ों से रोकता है। चलिए इसे खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ का राजा तो मैं ही हूँ। पर इचिको इसकी टेक्निक को तोड़ देता है। तुम अकेला नहीं हो जो कि जीतना चाहता है, और इस पर हमला करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा, उसके बाद उस उल्कियोरा को हराऊंगा और आखिर में मैं आइजन को भी हराऊंगा और रुकिया, सादो, इशिता, रेंजी और ओरिहिमे को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुमसे हार नहीं सकता ग्रिमजॉ। और ग्रिमजॉ की छाती में अपना तलवार घुसा देता है। अब ग्रिमजॉ अपनी टाइगर फॉर्म को याद करता है और धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। इचिको इसका हाथ पकड़ता है और धीरे से इसे नीचे जमीन पर लेटा देता है। इचिको काफी ज्यादा दुखी लग रहा था और स्माइल करके कहता है कि ओरिहिमे तुम ठीक तो हो ना? अरे ये तो तुम हो इचिको, अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ चुके हो। हाँ, पर इतने में ही नेल इस पर कूद पड़ती है और इचिको गुस्से से कहता है कि भाई ये कर क्या रही है, तू पागल हो गया क्या? नेल नेल रोकर कहती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ इचिको कि तुम मरे नहीं। इचिको इसके सर पर हाथ फेरता है और ओरिहिमे की तरफ हाथ बढ़ाता है। चलो ओरिहिमे, अब हमें चलना चाहिए। ओरिहिमे इसका हाथ पकड़ती है। दोनों आसमान की ओर देखते हैं। अब इचिको ओरिहिमे को कंधे पर उठाकर ले जा रहा था और ओरिहिमे भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी पीछे से अचानक से ग्रिमजॉ खड़ा हो जाता है और हाँफते हुए कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ इचिको, और जल्दी से इचिको पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इचिको अपनी तलवार को दूर फेंकता है और अपने एक ही हाथ से ग्रिमजॉ को पकड़ लेता है। बस करो ग्रिमजॉ, तुम पहले ही हार चुके हो। ग्रिमजॉ को गुस्सा आ जाता है और इस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक बड़ी सी जानपाक तो आकर इससे टकरा जाती है। ये हमला नोइतोरा ने किया था, जो कि एस्पादा नंबर 5 होता है। अब नोइतोरा ग्रिमजॉ से कहता है तुम तो काफी कमजोर हो, तुम एक इंसान से हार गए। हाँ, और ये इंसान तुम्हें तुम्हारी जिंदगी दान में दे रहा है। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? ऐसी बख्शी हुई जिंदगी तुम जी कर क्या करोगे? हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें जान से मार देता हूँ। और एक जंप मारकर नोइतोरा इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर इचिको अपनी जानपाक्तों से इसके हमले को रोक देता है। आखिर तुम ऐसे क्यों मचा रहे हो लड़के? ग्रिमजॉ भी निहत्था है, वो भी लड़ने की हालत में नहीं है और नोइतोरा और इचिको के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। नोइतोरा टेस्ला से कहता है कि ओरिहिमे को जाकर पकड़ लो। टेस्ला एक ही सेकंड में ओरिहिमे को पीछे से पकड़ लेता है। उसे छूना भी मत। और एक तरफ चारों कैसल से बाहर निकल रहे होते हैं। अब जैसे ही ऊपर जाते हैं, इनके सामने ज़ाइलापुरो आ जाता है। रेंजी और इशिता शॉक्ड रह जाते हैं कि हम तो वहाँ से निकल गए थे, तो हम दोबारा यहीं पर कैसे आ गए? जान गए क्या? शायद तुमने एक बात को नोटिस नहीं किया, ये जो पूरा कैसल है ये मेरे काबू में है। मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ इसे घुमा सकता हूँ। तो तुम लोग घूम फिर कर वापस वहीं पर आ चुके हो जहाँ पर मेरी तुमसे फाइट हुई थी, और इस बार मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाला हूँ। और अपने रिलीज मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इसके पीछे कुछ छोटे छोटे पंख निकल आते हैं। इशिता शॉक्ड रह जाता है और ये जो ज़ाइलापुरो है ये अपने शरीर में से एक अजीब से फ्लूइड को बाहर निकालता है। रेंजी कहता है कि ये लिक्विड मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, ध्यान रहे इस लिक्विड से बच के रहना। ये लोग इस लिक्विड को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, पर तभी ये फ्लूइड इशिता पर लग जाता है और इस लिक्विड के टच करते ही इशिता का एक डुप्लीकेट बन जाता है। अब धीरे धीरे इन चारों के डुप्लीकेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ज़ाइलापुरो कहता है कि मैंने एक बात तो तुम्हें बताई ही नहीं, ये जो कैसल है अभी तक तुम्हारी पावर्स को रोक रहा था, पर अगर चाहो तो अपनी पूरी ताकत का यूज कर सकते हो। और ऐसा बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। इशिता कहता है कि भाई ये क्या मुसीबत है, क्या नमूना है ये, अब मुझे खुद से ही लड़ना पड़ेगा। दूसरी ओर नोइतोरा इचिको पर भारी पड़ रहा था। इचिको मार खा रहा होता है। ओरिहिमे सोचती है कि मुझे इचिको की जान बचानी होगी। पीछे से टेस्ला कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत, अगर तुम उसे बचाने जाते हो तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम आज इसी वजह से जिंदा हो क्योंकि आइजन सामा तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं। ओरिहिमे सोचती है कि नेल कहाँ पर है, वो अभी हमारे साथ ही तो थी। टेस्ला नोटिस करता है कि पहले यहाँ पर एक बच्ची थी। टेस्ला अपनी आंखों से आसपास स्कैन करता है और एक पत्थर के ऊपर अपने सैरों से हमला करता है, जिसके पीछे से नेल बाहर निकल जाती है। यहाँ पर नोइतोरा इचिको पर हमला करके इसे दूर फेंक देता है और नेल को देख कर कहता है कि अरे तू यहाँ पर कैसे आ गई? इचिको हैरान होकर पूछता है कि तुम लोग नेल को कैसे जानते हो? और नोइतोरा बताता है क्या इसने तुम्हें बताया नहीं कि ये कौन है? ये कोई बच्ची नहीं है, एक फॉर्मर एस्पादा है। ये सुनकर इचिको और ओरिहिमे हैरान हो जाते हैं। नोइतोरा नेल से कहता है क्या कर रहे है यहाँ पर? हाँ, क्या चाहिए तुझे? मैंने तो तुम्हारी खोपड़ी आदि फाड़ दी थी, अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ याद नहीं। नेल इसे कोई जवाब नहीं देती है और रोने लगती है। और नोइतोरा कहता है कि काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, शायद ये इंसान तुम्हारी एक्टिंग से बुद्धू बन जाएंगे। तुम इन पागलों का यूज करके हेकोमुंडो के इतने अंदर तक आ चुकी हो। हाँ, काफी ज्यादा शातिर हो तुम, पर कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। और ऐसा बोलकर नोइतोरा नेल पर हमला कर देता है, पर इचिको इसे रोक लेता है। नेल रोने लगती है, अगर तुम्हें नेल तक पहुँचना है तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। पर इचिको बेचारा बहुत ही ज्यादा थक चुका था और नोइतोरा के भारी हमले को रोक नहीं पाता है और काफी दूर जाके गिर जाता है। नोइतोरा धीरे धीरे
नेल को जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन उतने में ही दूर से इचिको पास आता है और चिल्लाता है, उससे दूर रहना, उसे छूने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, पहले तुम्हें ही ठिकाने लगा देता हूँ। यार कचरा सीट जैसा क्यों लग रहा है मुझे। और इचिको के पास आते ही नोइतोरा इस पर जोरदार हमला करता है, जिससे वापस से इचिको दूर जाके गिरता है। नोइतोरा कहता है कि तुम्हें मरने की काफी ज्यादा जल्दी है, तो पहले तुम्हें ही खत्म कर देता हूँ। नेल रोने लगती है कि प्लीज इचिको को छोड़ दीजिए और काफी गुस्सा हो जाती है। और इसके गुस्सा होते ही एक पिंक कलर का ब्लास्ट हो जाता है और हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। अब इस धमाके की वजह से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर निकलता है, जो कि इशिदा भी फील कर पाता है और सोचता है इतना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर ये किसका हो सकता है। पैशे कहता है कि शायद ये नेल का है। अब धुएं में हम किसी लड़की को देखते हैं और जैसे ही धुआं हट जाता है हम देखते हैं कि ये नेल ही थी और अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। इचिको पीछे से इसे देखता है, यानी कि इसके शरीर को देखता है। अरे नहीं यार, मतलब नेल को देखता है। पर नेल की बॉडी के ऊपर नंबर 3 लिखा होता है, जिसका मतलब ये है कि नेल एक एस्पादा है और इसका नंबर है 3 और ये एक फॉर्मर एस्पादा थी। नोइतोरा कहता है कि आखिर तुमने अपने असली रंग दिखा ही दिए। हाँ, नेल एक ही सेकंड में इसकी छाती पर एक कट लगा देती है और वो भी काफी ज्यादा शानदार स्वैग के साथ। लेकिन नोइतोरा अपनी जीभ से एक सैरो को समन करता है और नेल पर छोड़ देता है और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, नेल इस सैरो को ही निगल जाती है और दोबारा से नोइतोरा के ऊपर छोड़ देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर टेस्ला नोइतोरा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। अब नेल दौड़ते हुए इचिको के पास आती है और इसे गले से लगा लेती है। इचिको बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा था और ही में शर्मा जाती है और इसे रुकने के लिए कहती है, अरे वो तुम छोटी बच्ची नहीं हो, इचिको से दूर रह, गला काट दूंगी तेरा। और ही में गेटिंग जेलस। तभी हम देखते हैं कि टेस्ला घूमते घूमते एक पत्थर पर जाकर टकरा जाता है। मैं संभलता हूँ। नहीं चिको, तुम यहाँ पर आराम करो। वैसे भी अब ये फाइट मेरी है। माना कि तुम्हारा नंबर 3 है और मेरा नंबर 5 है, पर तुम ये मत समझना नेल कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर नंबर के सिस्टम्स थोड़े से चेंज हो चुके हैं। अब तुम्हारा लेवल हमारे लेवल्स के मुकाबले कुछ नहीं। दूसरी ओर हम रेंजी को देखते हैं, जो कि अपने हमशक्ल के साथ लड़ रहा था और इशिदा भी अपने डुप्लीकेट के साथ लड़ रहा था। पर इशिदा के उसे मारते ही उसके जैसे और सारे डुप्लीकेट्स आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इशिदा और रेंजी के सामने इनके जैसे 1000 से भी ज्यादा डुप्लीकेट्स आ जाते हैं। अब रेंजी पर इसका एक हमशक्ल हमला करता है। रेंजी इसके साथ लड़ रहा होता है, पर तभी डोंडो चक्का यहाँ पर आकर रेंजी को ही मारना शुरू कर देता है। रेंजी बोलता है कि साले पागल हो गया क्या, मैं असली वाला हूँ, कर क्या रहे बे। मुझे तो सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। तब ये हड्डी पेशे भी पीछे से रेंजी पर एक जोरदार लात मारता है और कहता है कि इन नकली रेंजी को तो हम मजा चखाते हैं। रेंजी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि सालो जानबूझ के बदला ले रहे हो ना मेरे से। पर रेंजी इस हड्डी पर लात मार मार के इसकी पिटाई कर देता है। इशिदा कहता है कि अभी मजाक करने का समय नहीं है रेंजी, हम दोनों के क्लोन्स काफी हद तक सेम हैं, पर ये जो दोनों नमूने हैं इनके क्लोन में थोड़ा सा फर्क है। उतने में ही रेंजी पर काफी सारी जाबी मारूस के साथ हमला हो जाता है। रेंजी एक ही सेकंड में यहाँ से निकल जाता है और इशिदा के पास आ जाता है। तभी इशिदा के डुप्लीकेट्स भी इशिदा पर एरोज से हमला करने लगते हैं। दोनों इससे बचाते हैं और भागने लगते हैं। रेंजी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, कोई बेकार प्लान नहीं होना चाहिए, वरना हम दोनों ही मारे जा सकते हैं। पर रेंजी इसकी बात नहीं सुनता और बोलता है पानकाय, और इसके पानकाय का यूज करते ही इसके सारे डुप्लीकेट्स भी एक साथ कहते हैं पानकाय और इस कैसल में एक साथ बहुत सारे रेंजी अपनी पानकाय का यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जिस कैसल में होते हैं इसकी छत ही उड़ जाती है और इस सब के सब इसके नीचे दब जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि असली वाला रेंजी बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है और बोलता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने कहा था ना, कोई अटपटा प्लान मत बताना, तुम्हारी वजह से अभी मैं मरते मरते बचा हूँ। मैं इस मलबे में दब सकता था, तुम बिल्कुल उस बुद्धू इचिको के जैसे हो, तुम सबके सब सोल रीपर्स। रेंजी कहता है कि साले मेरी तारीफ करना बंद कर। इशिदा सोचता है कि भाई मैं भी किस गधे के साथ बात कर रहा हूँ। रेंजी कहता है कि चलो जल्दी से इस मैटर को खत्म किया जाए। तभी हम देखते हैं कि नीचे से एक लाल कलर का जिसके अंदर ज़ाइलापोरो बैठा होता है और अपने पंखों को फैलाता है और एक चुटकी बजाकर कहता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। सभी डुप्लीकेट्स को गायब कर देता है। मुझे लगा था अगर मैं तुम्हारे डुप्लीकेट्स बनाता हूँ तो मेरा थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। खैर छोड़ो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मैं खुद तुम्हारे साथ फाइट करूंगा और जितना जल्दी हो सके इस लड़ाई को खत्म कर दूंगा। अब मैं तुम्हें मेरी एक शानदार पावर दिखाता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है तुम दोनों को मेरी ये पावर काफी ज्यादा पसंद आएगी। इशिदा रेंजी से दूर भागने लगता है और ज़ाइलापोरो से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपने उन डुप्लीकेट्स को जान से मार दिया, ऐसा करके तुमने बस हमारी हेल्प की है। लेकिन ज़ाइला इसकी तरफ देखता है और अपने पंख की मदद से इशिदा को इसके अंदर कैद कर देता है। ये देखकर रेंजी हैरान हो जाता है। तभी ज़ाइलापोरो अपने पंखों से इशिदा को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से इशिदा बेहोश हो चुका था और नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है। अब ज़ाइला ने जिस पंख से इशिदा को पकड़ा था ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और जब टूट जाता है तो इसके अंदर से एक डॉल बाहर निकलती है जो कि बिल्कुल इशिदा की जैसी लग रही थी। यहाँ तक कि इसने चश्मा भी पहना हुआ था और काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। अब रेंजी भागकर इशिदा के पास आता है। ए, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या थोड़ा धीरे बोल सकते हो? तुम्हारी आवाज मेरे कानों में चुभती है। ज़ाइलापोरो कहता है कि ये है मेरी असली ताकत और इशिदा की डॉल को अपनी उंगली से फ्लिक करता है और ज़ाइला ने जैसे ही इस पर हमला किया था बिल्कुल वैसा ही हमला इशिदा के सर पर भी हो जाता है। रेंजी सोचता है कि भाई ये कैसे किया इसने? काफी आसान है, जब मैं इस डॉल पर हमला करूंगा तो वो हमला इशिदा को भी लगेगा। इस डॉल को बीच में से काटने लगता है। रेंजी हैरान हो जाता है और बोलता है कि ऐसा मत करना, पर उतने में ही ज़ाइला इसके 2 टुकड़े कर देता है। रेंजी डर जाता है और इशिदा की ओर देखता है कि कहीं इशिदा भी 2 टुकड़ों में तो नहीं कट गया ना। पर इशिदा को कुछ नहीं हुआ था और ज़ाइलापोरो हंस के कहता है कि मैं तुम दोनों को इतनी आसान मौत नहीं देने वाला हूँ और एक बोतल को बाहर निकालता है जिसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं और इसके ऊपर इंसानों की बॉडी के पार्ट्स लिखे हुए थे। ज़ाइला इनमें से एक गोली को बाहर निकालता है जिसके ऊपर पेट लिखा हुआ था और इसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से इशिदा के मुंह से पानी निकलने लगता है। रेंजी को गुस्सा आ जाता है और ज़ाइला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर उतने में ही रेंजी भी इसकी पकड़ में आ जाता है और वो भी इशिदा की तरह उस डॉल में बदल जाता है और उस बबल से बाहर आ जाता है। अब इसके हाथ में रेंजी
रेंजी और इशिदा दोनों की पुतलियां होती हैं और जोर जोर से हंसने लगता है। रेंजी और इशिदा घबरा जाते हैं। दूसरी ओर हम नेल और उस एस्पादा को लड़ते हुए देखते हैं। नोइतोरा को इचिगो सोचता है मुझे नेल की मदद करनी होगी, मुझे कुछ करना होगा। पर अचानक से ही टेस्ला यहाँ पर आता है और इचिगो को एक जोरदार किक मारता है। और ही में इचिगो से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी टेस्ला इसके पास जाता है और इसका मुंह बंद कर देता है और इचिगो से कहता है कि तुम मास्टर नोइतोरा के बीच में आने की सोचना भी मत। अब लड़ाई में हम देखते हैं कि नेल और नोइतोरा में से नेल इस फाइट को जीत रही होती है और नोइतोरा को काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कर रही होती है। नेल अपनी जान पाख्तों से इसके पेट पर हमला करती है जिसकी वजह से कि दूर जाके गिरता है। नेल इससे कहती है कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, अपनी बेकार सी जिद को छोड़ दो। ये लड़ाई तब ही रखेगी जब हम दोनों में से कोई एक मारा जाएगा। नेल इसे इग्नोर करती है और यहाँ से जाने लगती है। अब टेस्ला पूछता है कि मास्टर नोइतोरा ठीक तो हो ना? पर नोइतोरा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसे ये सब पसंद नहीं था कि कोई इसकी फिक्र करे और टेस्ला पर अपनी जान पाख्तों देकर मारता है। अब ये मत सोचना कि उस लड़की ने मुझे हरा दिया है, मैं यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पादा हूँ। और ऐसा बोलकर दोबारा से नेल पर हमला कर देता है। नोइतोरा हंसते हुए कहता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार डालूं तो? हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर हम नेल को देखते हैं और स्पेशे और डोंडो चक्का को ढूंढ रही होती है पर दोनों इसे कहीं भी नहीं मिल रहे होते। तभी नोइतोरा यहाँ पर आ जाता है और नेल इससे कहती है कि अगर तुम खुद को ताकतवर दिखाना चाहते हो तो इस बड़ी सी जान पाख्तों को छुपा कर रखो। जो इंसान अपने बड़े बड़े हथियारों को शो करता है वो बस अपनी कमजोरी को दर्शाता है। तुम्हें ये सब कुछ सबके सामने शो ऑफ नहीं करना चाहिए। और इसकी ऐसी बेइज्जती करके नेल यहाँ से जाने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि नोइतोरा साइड वाली दीवार को तोड़ देता है जिसके दूसरी ओर पेशे और डोंडो चक्का मौजूद होते हैं। नोइतोरा कहता है कि अभी तुम्हारे पास मेरे साथ लड़ने का एक रीजन भी है, तो चला एक फाइट हो जाए। नेल गुस्सा हो जाती है। तुमने मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। नेल इस पर हमला करके एक दीवार तोड़कर इसे नीचे फेंक देती है जिसकी वजह से नोइतोरा नीचे जाकर गिर जाता है। नेल भी इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और दोनों में ही जानपातों से लड़ाई हो जाती है। और उसी वक्त नोइतोरा चीटिंग करता है और नेल पर हमला कर देता है और इसकी मास्क को तोड़ देता है जिसकी वजह से नेल यहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर ज़ाइलापोरो आ जाता है और नोइतोरा से कहता है कि हम दोनों का मकसद एक ही है, हम दोनों ही नेल को मारना चाहते हैं तो चलो हाथ मिला लेते हैं। पर नोइतोरा कहता है कि मुझे तुम्हारी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस नेल को हराना था। और नेल इसी वजह से हारी थी क्योंकि नोइतोरा ने ज़ाइलापोरो का डिवाइस यूज किया था। और ज़ाइलापोरो कहता है तुमने मेरी ही डिवाइस का यूज करके उस नेल को ठिकाने लगाया है, अगर हम लोग दोस्त बन जाते हैं तो भविष्य में भी ये हमारे काम आएगा। पर नोइतोरा इसे इग्नोर कर देता है और नेल हड्डी और डोंडो चक्का को पहले से नीचे फेंक देता है। और उसी दिन से नेल अपनी मेमोरीज भूल चुकी थी और साइज में भी छोटी बच्ची बन चुकी थी। इसके सर से भी काफी ज्यादा खून निकल रहा था। नोइतोरा ऊपर से इन्हें देखता है और कहता है कि तुम्हारी यही औकात है, तुम अभी भी बस एक छोटी बच्ची हो। जब वापस आ जाओगी तब तक तो मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होऊंगा। अब नीचे नेल को होश आता है। मैं कौन हूँ? अब डोंडो चक्का इसे बताने वाला था पर पेशे इससे कहता है कि अभी हम मास्टर नेल को कुछ नहीं बता सकते, अभी इनकी याददाश्त जा चुकी है, यही अच्छा है, वरना मास्टर नेल अपना बदला लेने के लिए दोबारा जाएगी और इस बार शायद मारी जाएगी। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर ज़ाइलापोरो ने रेंजी को बुरी तरह से मारा था। ज़ाइला कहता है कि जीतने तो मैं ही वाला हूँ, तो बेकार की कोशिश करना बंद कर दो। तभी पीछे से वो हड्डी अपने लिक्विड से ज़ाइला पर हमला कर देता है जिसकी वजह से रेंजी की जो डॉल होती है ज़ाइला के हाथ से फिसल जाती है और ये हड्डी इस डॉल को कैच कर जाता है। मैंने रेंजी की डॉल को बचा लिया है, डोंडो चक्का जल्दी बाओ बाओ को रिलीज करो। तभी हम देखते हैं कि डोंडो चक्का के मुंह से इनका पालतू कुत्ता बाहर निकलता है। रेंजी भी हैरान हो जाता है कि इसने उस बड़े से मॉन्स्टर को अपने पेट में छुपा कर रखा हुआ था क्या। तभी हमें पता चलता है कि ये जो बाओ बाओ था ये इनका पालतू पेट नहीं था बल्कि इस डोंडो चक्का का एक हमला होता है जो कि ये लड़ाई में यूज करता है। अब बाओ बाओ जैसे ही बाहर आता है पेशे को अपने कंधे पर बिठा लेता है। अभी तुम्हें बताता हूँ कि मेरी असली ताकत क्या है। यहाँ पर हम नेल और नोइतोरा को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। अब नेल अपनी जान पाख्तों को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है प्लीज कामियोजा। पर ऐसा बोलते ही इसकी जान पाख्तों से एक पिंक कलर की रोशनी बाहर निकल जाती है और भाई साहब आसपास से इतना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होता है कि नोइतोरा इसे हैंडल ही नहीं कर पाता है। अब नेल अपनी रिलीज फॉर्म में आ चुकी है जिसमें से ऊपर का हिस्सा तो नेल का होता है पर नीचे का हिस्सा एक हॉर्स के जैसा था। अब अपनी रिलीज फॉर्म में आते ही नेल नोइतोरा पर हमला कर देती है और इसकी जान पाख्तों एक भाले में बदल जाती है जिसे ये नोइतोरा पर फेंकती है। जैसे ही ये भाला नोइतोरा के सीने में लगता है नोइतोरा दूर जाके गिरता है। अब एक तरफ ये हड्डी लोग इस ज़ाइलापोरो के साथ लड़ रहे थे। ये हड्डी अपने खजाने से कुछ निकालने की कोशिश करता है पर ज़ाइलापोरो ये देख कर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि पेशे तलवार को बाहर निकालता है और ज़ाइलापोरो पर हमला करता है जिसकी वजह से ज़ाइला के हाथों से खून निकलना शुरू हो जाता है। रेंजी हैरान हो जाता है ये कैसा चेहरा है भाई इसका और बोलता है कि साले हम इतने समय से ट्राई कर रहे हैं पर उसे हाथ भी नहीं लगा पाए पर इस हड्डी ने इसे एक ही हमले में घायल कर दिया। हम तो बस मजाक मस्ती कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। मास्टर नेल की रक्षा करने के लिए हम दोनों पूरा दिन ट्रेन करते थे, इसलिए हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और हमने एक नया हमला भी तैयार किया है, क्या तुम देखना चाहोगे? और ऐसा बोलते ही पेशे डोंडो चक्का के ऊपर चढ़ जाता है और दोनों अपने सैरोस को समन करते हैं और गोजो की तरह दोनों को मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से एक पावरफुल सा सैरो क्रिएट हो जाता है। यह है हमारा नया हमला। और ऐसा बोलकर ज़ाइलापोरो पर हमला कर देते हैं। दूसरी ओर नोइतोरा बहुत ही बुरी हालत में होता है। नेल इससे कहती है अब इसे खत्म करने का समय आ चुका है और नेल पूरी ताकत से इस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी नेल दोबारा से अपनी छोटी फॉर्म में आ जाती है। अब छोटी बच्ची बनते ही नेल सोचती है कि भाई ये कैसे हो गया, पर इससे पहले कि नेल कुछ समझ भी पाती नोइतोरा खड़ा हो जाता है और इसे एक जोरदार लात मारता है जिसकी वजह से नेल दूर जाके गिरती है। इचिगो चिल्लाता है और इसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है पर नोइतोरा इचिगो का चेहरा पकड़कर इसे जमीन पर पटक देता है और टेस्ला से कहता है कि मैं इस लड़के को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम्हारा जो मन करे इसके साथ कर सकते हो। ये सुनते ही टेस्ला अपने रिलीज बोर्ड को एक्टिवेट कर देता है और एक बड़े से बीस्ट में बदल जाता है और अपने पैर से इचिगो पर हमला करता है जिसकी वजह से इचिगो जोर से चिल्लाता है और इसकी जान निकलने लगती है। यहाँ पर पेशे
टेशे और डोंडो चक्का काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि हम दोनों ने मिलकर ज़ाइलापुरो को हरा दिया है, पर ज़ाइलापुरो को एक खरोंच तक नहीं आई होती है। ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारा सीक्रेट हमला था। इसके बारे में तुम्हें जानकारी कैसे हुई? ज़ाइलापुरो हंसकर कहता है कि उस अटैक से बचना काफी ज्यादा इजी था। भले ही तुम दोनों ने अपने सैरों को कंबाइन कर लिया हो, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सैरो इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर मेरे अलावा किसी और को लगता तो शायद जिंदा नहीं बच पाता। पर इस सैरो जो मेरे पास आ रहा था तो मैंने बस अपने सैरों से इसके अंदर मिलावट कर दी, जिसकी वजह से तुम्हारे सैरों के 2 टुकड़े हो गए। इसी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने अभी जिंदा खड़ा हूँ। दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम रुकिया को देखते हैं जिसके सामने ये कालू चंद खड़ा हुआ था और बोलता है कि इस अधूरे काम को अब मैं पूरा करूंगा। दूसरी ओर हम चैड को देखते हैं जहाँ पर एक्सक्यूज के मेंबर्स चैड और इस अलंकार पर नजर रखे हुए थे। इनमें से एक बंदा कहता है कि लोग अभी भी जिंदा हैं, तो चलो इन्हें खत्म कर दिया जाए। दूसरी ओर इचिको टेस्ला से इसकी बीस्ट फॉर्म में काफी ज्यादा मार खा रहा होता है। टेस्ला ने इचिको का इतना बुरा हाल कर दिया था कि इचिको अब खड़े होने की हालत में भी नहीं रहता है। इसके सर को पकड़कर इसे उठाने लगता है, पर जैसे ही अपने हाथों से इचिको को क्रश करने ही वाला होता है तभी इचिको की नजर ओरिहिमे पर जाती है जिसे नोइतोरा ने पकड़ के रखा हुआ था। अब ओरिहिमे को देखकर इचिको अपनी जान पाक्तो को उठाने की कोशिश करता है, पर टेस्ला इसका हाथ ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से इचिको की जान पाक्तो नीचे जमीन पर गिर जाती है। टेस्ला इचिको को दूर फेंक देता है, पर इचिको अभी भी हार नहीं मानता। धीरे धीरे अपनी जान पाक्तो के पास जाने लगता है और नोइतोरा कहता है कि भाई ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है, अब जल्दी खत्म कर यार इसे, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट भी तो करना है। ये सुनते ही टेस्ला अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इचिको पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि किसी ने इसका हाथ रोक लिया होता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि केनपाची ज़ेराकी है। भाई साहब ये क्या कर रहा है यहाँ पे? इचिको हैरान हो जाता है क्योंकि इसे लगा नहीं था कि केनपाची ज़ेराकी यहाँ पर आएगा इसे बचाने के लिए। अब टेस्ला केनपाची को पंच मारने ही वाला होता है कि दूर से नोइतोरा चिल्लाता है, अरे वहाँ से हट जाओ, ये बंदा तुम्हारे लेवल का नहीं। पर उतने में ही केनपाची ज़ेराकी इस टेस्ला को बीच में से काट देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैड को मारने के लिए एक एक्सक्यूज का मेंबर आगे बढ़ता है, पर तभी यहाँ पर स्क्वाड 4 की कैप्टन और लेफ्टिनेंट आ जाती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रुकिया को मारने के लिए ये कालिया जो आगे बढ़ रहा था इसके सामने अचानक से ब्याकुया कूचकी आ जाता है। सोल सोसाइटी के सभी मेंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं और ज़ाइलापुरो के सामने कैप्टन मेयोरी आ जाते हैं। ये बंदा खुद भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है।